एक जंगल में एक फलों का बाग था। एक दिन कालू कौवी आती है और उस बाग में आकर फल खाने लगती है। और फिर तभी उस बाग का मालिक मीठू तोता डंडा लेकर वहाँ आता है और कालू कौवी की खूब पिटाई करता और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देता। कालू कौवी रोते रोते अपनी बड़ी बहन चील के पास आती है और उसे बताती है, अरे चुटकी, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह क्यों रो रही है? बता मुझे, किसने मारा तुझे? किसने हाथ लगाया मेरी छोटी बहन को? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बता मुझे, कच्चा चबा जाऊंगी मैं उसे। चील दी, मैं एक फलों की बाग में गई थी और वहाँ जाकर फल खाने लगी कि तभी वहाँ उस बाग का मालिक मीठू तोता आ गया और उसने मुझे डंडे से बहुत मारा और वहाँ से भगा दिया। क्या कहा उस तोते की इतनी हिम्मत? उसने मेरी चुटकी को मारा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तू चल मेरे साथ, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। और फिर चील कालू कौवी को लेकर तोते के बाग में आती और वहाँ आकर चिल्लाने लगती, अरे वो तोते, बाहर निकल, कहाँ है तू? बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुटकी को हाथ लगाने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। अरे ओ चील, क्या हो गया? क्यों इस तरह जाहिलों की तरह आकर मेरे बाग में चिल्ला रही है? क्या किया है मैंने? क्या कहा, क्या किया है तूने मेरी चुटकी को मारा है और तू मुझसे पूछ रहा है तूने क्या किया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? अगर उसने तेरे बाग के एक आध फल खा भी लिया तो तेरा क्या चला गया? अरे देखो चील, इसने मेरे बाग के फल मेरी बिना इजाजत के खाए थे माँ। इसने मेरे बाग के फल चुरा कर खाए, इसलिए मैंने इसे मारा। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो मैं इसे और मारूंगा। तो क्या कर लेगी? ये मेरा बाग है। रामजादी, कमबख्त कहीं के, इतनी बकवास करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे? तू कह रहा है मैं क्या कर लूंगी? अभी बताती हूँ तुझे मैं क्या कर लूंगी। तेरा ऐसा हाल करूंगी तो कभी नहीं भूलेगा। और फिर तभी चील अपनी बंदूक निकाल लेती है। अरे चील, तुम क्या कर रही है? तुमने तो बंदूक निकाली। इतनी सी बात पर भला कोई बंदूक निकालता है क्या? इसे नीचे करो, कहीं चल बल गई तो खामखा। अरे नीचे करो ना इसे। क्या हुआ? अभी तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा तो सारी रेगड़ी निकल गई ना। अब तैयार हो जा मरने के लिए। मेरे चुटकी का कोई हाथ लगाता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। तेरा भी अंत आ गया है, अब तू मरेगा। और फिर चील उसे गोली मार देती है। मीठू तोता वहीं पर मर जाता है। चील उसे मारकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती वहाँ आती है और मीठू को मरा देखकर रोने लगती। हे भगवान, ये क्या हो गया मीठू जी? आपको किसने मारा? क्या हो गया? मेरे मीठू जी तो किसी से कुछ कहते भी नहीं थे। किसने मारा उन्हें? मैं क्या करूँगी? मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। कोई मदद करो मेरी। हरियाली तोती की आवाज़ें सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आते हैं। अरे ये मीठू को क्या हो गया? किसने मारा इसे? अरे कितनी बेरहमी से मारा है बेचारे को। किसने मारा पता नहीं। अरे रोनो चाहिए, हमें फौरन पुलिस को खबर करनी चाहिए। जल्दी से चलो, पुलिस को खबर करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद दरोगा उल्लू वहाँ आता है और वहाँ की छानबीन करने लगता है। वहाँ की तहकीकात करने पर उसे वहाँ पर एक पक्षी के पैरों के निशान मिलते हैं। दरोगा उल्लू उन पैरों के निशान को अपने साथ लेकर जाता है और अपनी डिटेक्टिव मशीन में लगाता है। उसके कंप्यूटर पर चील की तस्वीर बन जाती है। लग जाता है कि मीठू तोते का खून चील ने किया है। अगले दिन दरोगा उल्लू चील के घर के बाहर जाता है और उसे बुलाता है। चील बाहर आती है। अरे दरोगा साहब, आप यहाँ, बताइए क्या हुआ? आइए अंदर आइए, चाय वाय लीजिए। बाहर धूप में क्यों खड़े? अरे आइए ना अंदर। देखो चील, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ मीठू तोते के खून के जुर्म में। ये क्या कह रहे हैं आप? खून और मैं तो भला ऐसा कर भी नहीं सकती दरोगा जी। मुझे कोई फंसा रहा है। मेरा विश्वास करिए, मैं तो किसी से कुछ कहती भी नहीं हूँ। देखो चील, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। चुपचाप मेरे साथ चलो। और फिर दरोगा उल्लू चील को ले जाकर जेल में बंद कर देता है। तो इस तरह उस खूनी चील को उसके किए की सजा मिल गई और मीठू तोते को इंसाफ मिल गया। लेकिन हरियाली तोते की जिंदगी खराब